हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ है, अच्छे हैं। तो जैसा आप सभी जानते हो कि राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक भर्तियों का कोई माहौल नहीं बना हुआ, लेकिन सरकार ने फाइनली आपके लिए एक राहत वाली घोषणा की है, या फिर बोल सकते हैं नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यानी पशु परिचर की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। और सबसे खास बड़ी बात है कि इस भर्ती को सीटी के अंदर नहीं रखा गया, सीटी से बाहर है। आप सभी के बहुत बड़ी इस चीज को लेकर समस्याएं भी आ रही होगी कि ये पशु परिचर की भर्ती क्या होती है, इसमें क्या सिलेबस है। मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारा 70% सिलेबस तो वही है जो राजस्थान वाला है, जो सभी पढ़ा देंगे, लेकिन 30% सिलेबस वो है जो पशु से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो मेन ये भर्ती है उसके की पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम पूरा शुरू करने से पहले ही बता देते हैं कि कोशिश ये रहेगी कि हमारा सारा का सारा पार्ट यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ाया जाए। कल इसके ऊपर या परसों तक पूरी टीम के साथ आपको ये साझा कर दिया जाएगा। तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। और एक बात ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो याद रखिएगा कि मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, और मैथ्स के लिए आपका अपना चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए नोटिफिकेशन पे आते हैं, और नोटिफिकेशन को आप अगर देखोगे आराम से तो एक बड़ी बात ये भी अच्छे से जानते हो आप कि राजस्थान के अंदर फिलहाल अभी भर्तियों का दौर नहीं है। आरएस का एग्जाम हुआ है, आरएस के बाद अब अगले साल ही एग्जाम होने हैं। तो एक भर्ती आपके पास आ चुकी है जो सीटी से बाहर है, और मोस्टली सारी भर्तियों को सीटी में डाल ही रखा है। चाहे आप पटवार की बात करो, जूनियर अकाउंटेंट की बात करो, रीट की करो। रीट तो वैसे टीचर वाला एग्जाम है, लेकिन वो भी एक पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग होना है। या फिर हम सीईटी में हम बात करें एलडीसी की, तो सारे एग्जाम मोस्टली आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास लगभग 6000 पदों की एक बड़ी भर्ती है राजस्थान में, पशु परिचर की भर्ती। इस भर्ती में आपको देखो, नॉर्मली फॉर्म की वही बात है जैसे फॉर्म आप भरते हो, ठीक है। बात हो जाएगी सर फॉर्म SSO ID से भरते हैं। फीस आपकी लगनी नहीं है अगर आपने पहले से OTR कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसकी आपकी 600 300 अलग अलग जो फीस होती थी। अब बड़ी बात दूसरी आती है सर कि अगर इसके अंदर हम बात करें मेन कि हमारी एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, वो सब चीजें आपको देखनी हो। तो मैं अगर डायरेक्ट आपके साथ इस पे बात करूं कि हमारी एज, तो वैसे मैंने नोटिफिकेशन पहले से पढ़ लिया है। आप 18 साल से बड़े होने चाहिए और 40 साल तक आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। यानी सर बुढ़ापा गयो सारो बनस के आप भर्ती, ठीक है। और रही बात कि सर ये बताइए हमें कितनी पास होना जरूरी है, तो पास वाली भी कोई बड़ी बिरादी नहीं है, ठीक है। कैसे बड़ी बिरादी नहीं है सर? क्योंकि पास के लिए इन्होंने आपको 10वीं पास रख रखा है, तो आपके लिए वो भी कोई समस्या नहीं है। यानी आप 10th पास होने चाहिए, और 10th पास के साथ साथ हम बात करें आप एज आप 18 से लेके 40 साल तक आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। फॉर्म जल्द ही शुरू हो जाएंगे, उसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिलेबस को लेके थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ मेन मुद्दे की बात। हमारे लिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस पता होना चाहिए। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, आप जानते हो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है और जिसकी 2 क्लासेज आपके लिए यूट्यूब पे फ्री चल रही है। अगर देखा जाए सिलेबस को अच्छे से समझा जाए तो वनपाल वन रक्षक की तरह ही ये सिलेबस दे रखा है। उसमें 105 क्वेश्चन हमारे हैं, वो फर्स्ट पार्ट के हैं। यानी फर्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, जीके का होने वाला है, और जिसमें आप सबसे मेन सब्जेक्ट लेके चलो साइंस। साइंस की क्लास 2:30 बजे होती है, फ्री होती है यूट्यूब पे, और मैथ्स की क्लास रात के 9 बजे होती है। दोनों क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि राजस्थान वाला पोर्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, जैसे राजस्थान जीके के लिए क्यों परेशान होना। अब मेन है आपका पशु परिचर वाला जो 30% यानी कि 45 मार्क्स का आना है। इसमें आप गौशाला, पशु की एज निकालना, पशु से रिलेटेड जो भी उनकी भाई कितने टाइप्स के होते हैं यानी नस्ल्स, उनसे टीकाकरण या जो भी। अब ये भर्ती होती क्या है, इस भर्ती का पे ग्रेड क्या है, ये सारी हम एक डिटेल्ड इसके ऊपर वीडियो लाएंगे। एक संक्षिप्त में बता देता हूँ। आप जानते हो कि हर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए एक सहायक रहता है, वैसे ही जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनकी हेल्प के लिए क्या बनेंगे, पशु परिचर बनेंगे। कि भाई टीका लगा रहा हो तो डॉक्टर साहब को टीका जला दो, दवाइयाँ जला दो, है। तो वहाँ पे पशुओं से संबंधित ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पढ़नी होगी, जहाँ से 45 क्वेश्चन आने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हम सारा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, प्लस इसका कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन मेन पार्ट है सेकंड के लिए हमें कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि हम इसको सेकंड को अच्छे से कवर करवा सकें। और देखो बहुत बार आप इमोशनली होकर जुड़ जाते हो, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, ऐसे ऐसे टीचर जिनको इस सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, जैसे वो पढ़ा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, कुछ भी, और इसको पढ़ा देंगे।
और आप लोग पढ़ भी लेंगे कि जी मजा आ गया, पढ़ेंगे तो हम आपसे पढ़ेंगे। आप अपने कैरियर के साथ समझौता मत करें। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मैं ये पढ़ाने लग जाऊं तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो गया। इसलिए ढंग से पढ़िए। और ज़्यादातर राजस्थान कांस्टेबल वाले इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया और उनका एग्ज़ाम में फिजिकल नहीं हो रहा है या फिजिकल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम बुलाए हैं, तो फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एग्ज़ाम वैसे भी ये किस में नहीं है, सीईटी में नहीं है, तो फॉर्म भी अच्छे से भरे जाएंगे और बहुत जल्दी हो सकता है कल भी कुछ घोषणाएं हो जाए एग्जाम से रिलेटेड, तो अच्छी बात है। वरना इसको अपना टारगेट बनाइए और देखिए अच्छे से मेहनत करोगे तो ये एग्जाम आपके लिए 6,000 पोस्ट मान लीजिए आप कम नहीं होती है, और वो भी एक वो सिलेबस जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे। अगर ऐसा हो जाता कि 70% पशु वाला आ जाता, 30% अपना आ जाता, तब तो अपनी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सा सिलेबस है 45 नंबर का, ऊपर वाला ऑलरेडी आपका कवर है। ठीक है, तो पार्ट बी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पे कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। एज का लफड़ा नहीं है, फॉर्म आराम से आप भर ही सकते हो, फीस आपकी लगनी नहीं है, पहले से भरे हुए हैं। तो तैयारी करनी है और तैयारी में अभी जुट जाइए। 2-3 महीने और एग्जाम आपको पता है कब होने हैं, 2024 में लगभग, क्या बता रहे हैं, मार्च या अप्रैल, जो भी, हाँ अप्रैल जून जो भी है, संभावित तिथि दे रखी है। वो भी अब मैं एक बार आपको उसका भी कंफर्मेशन कर देता हूँ कि इसकी फाइनल डेट क्या रहेगी एग्जाम की। तो संभावित दे रखी है अप्रैल से जून 2024। तो आराम से 7-8 महीने ढंग से तैयारी करो, ढंग से जुट के करो। चलिए, थैंक यू सो मच।